गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेखा पहले जा चुकी थी। तो रेखा पहले जा चुकी थी, तो कब जा चुकी थी? पहले जा चुकी थी। तो क्या बता रहा है? काल बता रहा है। ठीक है। अगर ये पूछ ले कब, तो और इसमें आंसर आता है कहाँ का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आते हैं? अव्यय के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, सौरभ खेल रहा था। कभी भी रहा आ जाए ना तो अपूर्ण आता है, तो अपूर्ण केवल यहीं दे रखा है, ये हो जाएगा। सौरभ खेल रहा होगा, हो जाता तो संदिग्ध होता। सौरभ खेला, अच्छा वर्तमान काल दे रखा है। सौरभ खेलता है, इस तरीके से होता। सॉरी, इतना ही याद रखो अभी। ये इसका हो जाएगा, रहा था आ रहा है तो अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध होता है तो होगा आ जाता। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अब जो ये वाक्य है ना, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के और रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है सरयुर्मी, सरयू धन उर्मी, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। संधि कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। नेक्स्ट है दीर्घायु। आयु की विशेषता कैसी है? दीर्घ है। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य जहाँ होता है वहाँ हो जाता है कर्मधारय समास। समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब भाई आप में क्या होता है? पहला या पूर्व पद प्रदान होता है, याद रखना, और तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद प्रदान होता है, इतना याद रख लेना। आंसर बी है इसका। नेक्स्ट, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वाच्य बताना है। तो देखो, से द्वारा या के द्वारा आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? फिर कर्मवाच्य या भाववाच्य होता है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, लोहा मानना, मुहावरा बताना है। देखो, मुहावरा एक चीज़ याद रखो, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और बर्फ किस भाषा का शब्द है? ये आप लोग बताओगे, क्या ये भी अरबी भाषा का शब्द है या नहीं है? ठीक है, और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, फीता, फीता पुर्तगाली है। ठीक है, इसे याद रखना, ये पूछा गया है अभी कल परसों। लोहा मानना तो मतलब किसी की शक्ति को स्वीकारना। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर ही करना चाहिए। तो जंगल में मोर अगर नाचता है ना तो किसने देगा? जंगल में मोर अगर नाचेगा तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा ना, तो सही जगह पे नाचो दिखाओ। लोकोक्ति क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है, इतना याद रखना। नेक्स्ट, रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई, इसमें बताना है वाक्य कौन सा है। तो ये है सरल वाक्य। कैसा वाक्य? सरल। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ याद रखना, मिस्र में क्या आता है? की या जो सो, ये लिख लो। किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, ये सब आते हैं। किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना, ये सब संयुक्त में आते हैं। नेक्स्ट, तितली, तितली अगर पूछ ले आपसे, इरावती पूछ ले, कामायनी पूछ ले, ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो तलवार ना क्या होता है? अपने हाथ में लेके चलाते हैं तो शस्त्र होता है। तलवार क्या होता है? शस्त्र। जो हाथ में लेके चलाते हैं वो शस्त्र, जो फेंक के चलाते हैं वो अस्त्र। नेक्स्ट, अमृत और विष, ये तो कितना आसान है। देखो, अमृत यहाँ रहा है, अमृत यहाँ रहा है, अमृत लाल नागर। सुमित्रा नंदन पंत की याद रख लो, उत्तरा चिदम्बरा, युगपत युगांत बीड़ा गुंजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और काला और बूढ़ा चांद, ये याद रख लो। ठीक है, और इनकी एक मैंने आपको पत्रिका बताई थी कुछ दिन पहले, अगर आपको किसी को याद हो तो बताना। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरियाई, तो चरण कैसे हैं? चरण क्या है? कमल, कमल के फूल जैसे पैर, क्या हो जाएंगे? कमल के फूल जैसे पैर। चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अभेद आरोप होता है ना, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी हुआ, खिड़की हुआ, और पगड़ी हुआ, अंटा, गोली, लोटा, ये सब क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। शब्द उत्पत्ति के आधार पर ना 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, तो इसमें बताना है काल कौन सा है? आकर्षक होता है तो सामान्य वर्तमान काल है, और आकर्षक हो रहा है अगर होता तो हो जाता पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट,
इसमें से बताना है तत्सम कौन सा है, तो उष्ट्र ये है तत्सम। श्रृंगार का श्रृंगार हो जाता है, और दधी का थोड़ा सा याद आ नहीं रहा। अच्छा, इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, तो देखो ये नहीं है, श्रृंगार होगा इसका, ठीक है। उष्ट्र का ऊँट हो जाए, दधी का दही हो जाए, चच्छू का आँख हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बताना है राधा तो हमारे घर की गंगा है। जब भी हम किसी को ना किसी से कंपेयर कर देते हैं तो वहाँ पे हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। वैसे गंगा तो व्यक्तिवाचक है, मगर वो क्या कह रहा है, हमारे घर की गंगा है, तो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, याद रखना। भाववाचक में क्या आता है बताओ, भाववाचक में आते हैं सब्जेक्ट के नाम, गुण, दोष, ये सब। और भाववाचक हमेशा एक वचन होता है, और द्रव्यवाचक भी एक वचन होता है। नेक्स्ट, वह तुम्हारी गाय है, वह तुम्हारी गाय है, तो इसमें बताना है कि वह क्या है, तो वह देखो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी अदर की तरफ इशारा करके बता रहे हैं ना। नेक्स्ट, अव्यय से बना विशेषण बताना है, तो देखो अगला, ये अव्यय से, ग्रामीण, देखो मतलब एक चीज़ याद है, अव्यय में ना बदलाव नहीं होता, बदलता नहीं है ये, ठीक है। जोशीलों को बुलाओ, ग्रामीणों को बुलाओ, शोभित शोभित किए जाते हैं, मतलब ये भी थोड़ा बदल जाएंगे ये तीनों। ये तो देखो ऐसे भी समझ सकते हो, शोभा से बना है, ठीक है। तो शोभा तो क्या होता है, विशेषण, तो विशेषण से शोभा बढ़ रही, हाँ, विशेषण से विशेषण बना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। शोभा वाले में थोड़ा सा डाउट है, मगर इसका आंसर यही है अगला। नेक्स्ट, बुद्धिमान का देखो इसमें दिक्कत क्या है, आयुष्मती होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, आयुष्मती, बाकी और सब सही है। नेक्स्ट, इसमें बताना एक वचन कौन सा है, तो देखो हमेशा जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, मैंने ऊपर ही बताया था एक वचन। अब ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं बहुवचन। हस्ताक्षर भी बहुवचन होता है, होश, प्राण, दर्शन, आंसू। नेक्स्ट, तद्भव बताना है, तो मैंने बताया जहाँ भी कभी अनुनासिक आ जाए तो वहाँ तद्भव होता है, तो ये तद्भव है। छाँव का क्या हो जाए, छाँव का क्या होगा, आप लोग बताना, चलो छोड़ो। नेक्स्ट अज्ञ का विलोम बताना है, तो अज्ञ का होता है विज्ञ, अनविज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अनथ का नथ हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखो सुभद्रा ना, ये दुर्गा जी का पर्यायवाची है, याद रख लो, यही नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है अशुद्ध कौन सा, तो अभयारण्य होता है, अभयारण्य, अभय नहीं है जिस अरण्य में, ये इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, तो देखो संग्रह तो इस तरह लिखते हैं, अगर संग्रहित लिखना होता है तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, तो बता रहा है स्थान, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राधा खाना बना रही होगी, होगा होगी आ जाता है, और रहा तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, हमेशा होगा होगी आ जाए ना तो संदिग्ध होता है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, इन्हीं प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है, देखो यहाँ तो ड़ा आ रहा है ना, तो यही नहीं बना है। अब कहोगे सर यहाँ भी तो ना नहीं आया, तो एक चीज़ याद रखें, ये तत्सम में होता है, इसका तत्व बनता है ना हमेशा। नेक्स्ट, नाविक का क्या होगा, नौ धन एक, इसमें कौन सी अयाद सुर संधि है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ 3 पैर वाले शब्द बने, पवन, पावन, नयन, ये सब अयादी में आते हैं। नेक्स्ट, शब्दातीत, शब्दों से अतीत मतलब शब्दों से परे, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, बहुसंख्यक मतलब संख्या कितनी, बहुत, मंद है अग्नि, मतलब ये क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो दुबई में है ना आयोजित हुई थी मुक्केबाजी चैंपियनशिप, तो उसमें बताना है भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो दुबई ऐसे लिखो, तो 1 2 3 आ रहे हैं ना, तो तीसरे स्थान पर रहा है इंडिया। पहले ऊपर कौन रहा है, तो उज्बेकिस्तान, ऐसे याद रख लो, उज्बेकिस्तान क्या कौन से नंबर पर आया, पहले नंबर पर आया, ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना सी। अच्छा, ये पूछ सकता है स्वर्ण कितने मिले इंडिया को, तो 2 मिले। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों के मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो देखो जितनी भी अध्यक्षता होनी है तो 2021 में ये किसके पास है, इंडिया के पास है, तो इंडिया ही के कोई करेगा। अब देखो इसमें कह रहा है विदेश मंत्री, तो अपने विदेश मंत्री करेंगे, अगर कहता कि रक्षा मंत्री तो रक्षा मंत्री करते। ये 20 ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था, और 2009 में सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी इसकी, रसिया में, याद रखना, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, असम राइफल के 21वें महानिदेशक कौन बने, तो ये कौन बने बताओ, देखो ये बने प्रदीप चंद्र नायर, ऐसे याद रखो,
कोई लड़का राइफल निकाल रहा है अपने घर से, तो सब लोग उसे कह रहे हैं नाय 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 मत चलाओ मत चलाओ, ठीक है। एम ए गणपति किसके बने थे? एनएसजी के बने थे। सुबोध कुमार जायसवाल सीआई किसके? सीबीआई के बने थे, ठीक है, याद रखना। और कुलदीप किसके बने थे? ये आप लोग बताओगे। नेक्स्ट, WHO ने भारत के सबसे पहले पाए गए कोविड वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो देखो, पहले का रखा है, ऐसे याद रखो, कप्पा, तो ये पहला है, और डेल्टा दूसरा है, तो ये पहला है, ये सेकंड है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे बनेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पूछा ही जाएगा, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट के जो वो है ना CEO आधार पूना वाला, उनको अध्यक्ष बनाया है। किसका बनाया गया है? तो देखो, अब मैक्सिमम लोग उनसे जुड़ना चाहें तो मैग्मा फिनकॉर्प का बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से भी संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया, तो क्वेश्चन ऑफ द डे इसे भी लगा देना दूसरा। तो ये काली नैन। तो देखो ऐसे याद रखो, संविधान सभा में जो मतलब सदस्य थे, तो संविधान लिखा जा रहा हो तो किससे? काली पेन से लिखा जा रहा था, ऐसे याद लिख लो, कालीयन, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के अंदर इंसान के अंतर्गत बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो इसे भी क्वेश्चन नंबर ऑफ द डे तीसरा लगा लेना। देखो, कभी कभी एक इंपॉर्टेंट होगा तो एक बताऊंगा, एक से ज़्यादा होंगे तो वो बताऊंगा। चाइना में आया है ये, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देंगे। अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो सपोर्ट करेंगे, और बाकी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।